नमस्कार। आप सब जानते हैं कि अब हमारे डीएनएस और दमन-दीव में चुनावी माहौल आया है। मैं कहता हूं कि महाकुंभ है चुनावी। जिला पंचायत, नगर पालिकाएं दमन और सिलवासा की और सारी जिला पंचायत, ग्राम पंचायतें जो डीएनएस और दमन-दीव में है, वो सब में चुनाव। मैंने मेरी जिंदगी के 42 साल हुए मेरे, उसमें 25 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूं। मैं 17 साल का था तब से मैं ये राजनीति में सक्रिय रूप से काम करता हूं, पर मैंने आज तक ऐसी राजनीति और ऐसा चुनाव नहीं देखा। पर कभी मैंने कहीं सुना भी नहीं कि ऐसा भी चुनाव होता है जहां पर कोई विशेष व्यक्ति चुनाव में कौन खड़ा रहेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, अरे वो तो छोड़ो, सत्ता पक्ष की टिकट किसको मिलेगी वो प्रशासन में बैठा हुआ आदमी तय करता है। ऐसा मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार देखा और ना कभी सुना ऐसा जो आज मैंने देख रहा हूं। चुनाव में प्रशासन की ये ऐसी दखलंदाजी तो छोड़ो, ऐसी दादागिरी, चुनाव में दादागिरी, क्या ये लोकशाही है? अरे पहला तो ये चुनाव ही नहीं कराना चाहते थे ताकि सबको इकट्ठा करके अपनी मनसा में जो आए वो षड्यंत्र मैं तो कहता हूं। सबको ये बता रहे कि एक साथ चुनाव करेंगे तो खर्चा कम होता है। नहीं, ये तो सिर्फ उनका ये दिखावा है, मगर इनको ये करना था कि ये विपक्ष जो है वो अपनी रणनीति और प्रशासन की जो तुगलकी फरमान आते हैं, लोग जो आहत और दुखी है वो मुद्दों को भुनाकर सत्ता पक्ष को गिराना दे और प्रशासन के खिलाफ लड़ सके, वैसे लोग चुनाव में ना उतर पाए। ये दमन-दीव और दादरा नगर हवेली में जो विपक्ष है, जो प्रशासनिक दादागिरियों के खिलाफ आवाज उठाता रहता है, वो एकजुट ना हो जाए। अगर एकजुट हो गया तो फिर ये प्रशासनिक दादागिरी कैसे चलेगी? तो उन्होंने ये खेल रचा और सबको टाइम ना मिले, इसलिए उन्होंने एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रेशराइज, लोगों को धमकाया गया, डराया गया। सिलवासा नगर पालिका, दमन की नगर पालिका और दीव की नगर पालिका का टेन्योर भी 5 साल खत्म नहीं हुआ। डीएमसी वाले, दमन वाले डीएमसी के ये नगर पालिका के जो पार्षद थे उस समय की, यानी 1 महीने पहले की बात करो, 15 दिन पहले की बात करो, वो सारे लोगों ने प्रशासन के कहने से प्रशासक के वहां पर जाके बोला जा गया कि प्रशासक का आभार मानने गए। पर सब जानते हैं कि असल खेल क्या हुआ। वहां प्रशासनिक अधिकारी ने उनको, ये सारे लोगों को कहा कि इस्तीफा दो, चुनाव कराना चाहते हैं, और इन लोगों ने सबने चुनाव हमारे सर पे थोपा। आज चुनाव नहीं थोपा, हम लोगों के लिए, दमन-दीव और दादरा नगर वासियों के लिए एक मजबूत विपक्ष खड़ा ना हो, वैसी जोगवाई में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने घुटने टेक कर दमन-दीव और दादरा नगर हवेली का सर्वनाश की तरफ मोड़ दिया है। और उसकी जिम्मेवार है ये लोग जिन्होंने समय टेन्योर खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दिया। यही काउंसिलर थे, दमन के काउंसिलर, यही दादरा नगर हवेली के काउंसिलर थे जिनको जनता के साथ होते अन्याय के वक्त उनसे राजीनामा मांगा गया। जनता ने रो रो कर उनसे इस्तीफाएं मांगे कि भाई आप लोग इस्तीफा देंगे तो प्रशासन पे बोझ पड़ेगा, उस पे प्रेशर आएगा, हो सकता है हमारे गरीबों के घर, मकान, दुकान ना टूटे, प्रशासनिक दादागिरी खत्म हो, आप लोग इस्तीफा दीजिए। तब किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। जो जनता के ने चुना था, जो जनता की रक्षा करना उनका कर्तव्य था, तब ये काउंसिलर लोग किसी ने भी जनता का साथ नहीं दिया। और जब उनके प्रशासन ने वहां से उनको इस्तीफा देने के लिए कहा, सबने इस्तीफा दिया। शर्मजनक है।
और वही लोग वापस चुनाव जीतना चाहते हैं। आज ऐसी स्थिति हमारे प्रदेश की, आज सिर्फ विपक्ष इकट्ठा ना हो इसलिए ऐसा हो रहा है। आज आप पूरा सिनेरियो देखो चुनाव का। कभी किसी ने सुना कि किसी सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, वो चुनावी उम्मीदवार जो उनकी लिस्ट बनकर प्रशासनिक ऑफिसरों के पास जाती हो? प्रशासनिक ऑफिसरों में मैंने पहली बार देखा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यू तक लिए। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अरे, और लिस्ट बनाकर हमारे सत्ता पक्ष वाले वहां पर दौड़ के जाते हैं, उनको दिखाते कि ये हा? और जो चाटुकार थे प्रशासनिक के अधिकारियों के, उन चाटुकारों को किसी को सरपंच का, किसी को जिला पंचायत का टिकट बांटा गया। बोलो, और उनके सामने कोई आदमी ना खड़ा हो उसके लिए लोगों पे प्रेशर बना जाता है। अब लोगों को सोचना है कि ऐसे लोगों को वापस चुनना है कि नहीं चुनना है। शर्मजनक है। सत्ता पक्ष, मुझे तो सत्ता पक्ष भाजपा पर शर्म आती है, मुझे तो उनके नाम लेते हुए। आज भाजपा ने पूरी तरह से शर्मसार किया है राजनीतिक पार्टियों को। प्रशासन के सामने घुटने टेक के बैठे हैं, जिन्होंने पूरे लेश प्रशासन के अधिकारियों के सामने साझा की। अरे, हमने जैसे तैसे लोगों को ओ समरस करो, समरस करो। क्यों समरस करना है? तो जनता तय करेगी कि समरस करना है या नहीं करना है, किस उम्मीदवार को हम चुनना चाहते हैं। लोकशाही अधिकार दिया है भारत सरकार ने, हमारे बंधारण ने, कि हम किसे चुने। समरस करना है। सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष विपक्ष भी जुड़ गया उनके साथ। अरे, लोकशाही में एक इंसान भी चुनाव लड़ना चाहे तो उसका हक और अधिकार बनता है। और लोकशाही प्रणाली में वो हमारा प्रत्याशी, हमारा सेवक, हमारा आने वाला प्रतिनिधि चुनाव में कैसा हो उसका तय करने का हक और अधिकार उस मतदार का है, उस नागरिक का है। उसको छीनने के लिए समरस समरस करने की बातें हुई और लोग दौड़ते रहे, बायोडेटा लेके दौड़ते रहे। हम लोगों ने सबको समझा कि भाई ये लोकशाही है, लोकशाही खतरे में है, चुनाव लड़िए। जहां आपको लगे कि उम्मीदवार कैपेबल नहीं है, वो हमारे हक और अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता है, हमें चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा करो, तब जाके फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद लोगों को धमकाया गया, डराया गया और कहते हैं कि आप अगर फॉर्म नहीं खींचोगे तो काका ये करेगा, काका वो करेगा, आपके धंधे छीन लेगा। वो काका साहब बहुत गरम छे। ये ऐसा एक आदमी नहीं, खुद सांसद जी, खुद सांसद लालूभाई पटेल धमका रहे हैं। वो मेरे पास साउंड क्लिप भी है जो कह रहे हैं हमारे प्रत्याशी को कि चुनाव में खींच लो, नाटक मत करो, नहीं तो काका ऊपर बैठा बहुत गर्म है और तुम लोग तो जानते ही हो। ऐसी दादागिरी, इस प्रकार से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा लोकशाही में। लोगों को धमकाना, डराना, ये लोकशाही है। अरे, चुनाव में जैसे वैसे फॉर्म भरे और तो खींचने के लिए अरे दादागिरी, प्रेशर, हर प्रकार से लोगों को प्रेशराइज किया गया कि फॉर्म खींच दो। अरे, कलेक्टर ऑफिस में मैं भी वहां पर खड़ा था, एक प्रत्याशी बेचारा फॉर्म नहीं खींचना चाहता था, उसपे पूर्व सांसद दौड़ रहा है, उसपे लड़के दौड़ा रहा है। वो बेचारा प्रत्याशी उम्मीदवार जिसने फॉर्म भरा था वो दीवार कूद के भागा। इस प्रकार का तो माहौल बनाया, लोगों को जबरन फॉर्म खींचने के लिए दादागिरी होती है। अब फॉर्म भर दिए गए, लोगों ने मन बना लिया, काफी लोगों ने कि 70% बोलते थे, 33% हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, क्या बोल रहे हैं उनके सारे लोग, पार्टी के लोग,
कि 33% समरस भाजपा ने कब्जा। अरे भाजपा ने डरा धमका के कब्जा किया है, लोगों को डरा धमका के 33% पंचायतों में, जिला पंचायत और नगर पालिकाओं में लोगों को डरा धमका कर इस सीटें निकाली है। फिर भी मैं उन सारे प्रतिनिधियों का आभार मानता हूं जिन्होंने हिम्मत की, जो चुनाव में खड़े हैं आज भी, और लोकशाही को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इस प्रकार से डराया गया, धमकाया गया, फिर भी आज लोग डरे धमके, जितनों ने खींचना था खींच लिया। अरे फॉर्म तक भरना नहीं चाहते थे, मगर आज जिन्होंने फॉर्म भरा, जिनके फॉर्म मंजूर भी हो गए। अरे दुख की बात आपको बताओ, जब हम लोग फॉर्म भरने जा रहे थे तो वहां पर पुलिस वाले खड़े हो जाते थे और पूछते कौन सी फॉर्म भरना है, कौन सी पार्टी से लड़ रहे हो, कौन है आपके सहयोग में। अरे हम लोग किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, आप लोगों को क्या लेना देना है। अरे अब फॉर्म भर दिए गए, खिंचवाने के पहले तो फॉर्म नहीं भरने देना चाहते थे, फॉर्म भर दिए तो खिंचवाने के लिए दादागिरी। जो लोगों ने नहीं डरे, धमकाए गए, वो फिर भी नहीं डरे, उन लोगों ने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म मान्य भी हो गए। अब परमिशन के लिए नाटक, लोगों को 5 दिन तक बैनर, सिर्फ बैनर लगाने के लिए भी परवानगी नहीं दी जाती। ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, फलाना डॉक्यूमेंट। अब 5 दिन के बाद उनको पता चलता है कि पंचायतों में पार्टी मैंडेट नहीं है, इसलिए किसी फेडरल नेताओं के फोटो वो पार्टी में नहीं लग सकते, तो वापस सबको बुलाया जाता है कि ये तुम लोग नहीं कर सकते। 5 दिन तक उनको ये पता नहीं है कि बैनर की गाइडलाइन क्या है। लोगों के पास अननेसेसरी रूप से परेशान किया जाता है। हाँ, मैं मानता हूं कि कलेक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, राकेश मीनास जी और चांदनी पारेख जी को मैंने 2-4 बातें की, जो फरियाद की, उन्होंने तुरंत कंसीडर किया और उस बातों पे उन्होंने तुरंत निर्णय भी लिया। बहुत अच्छे इंसान है राकेश मीनास जी, उनको मैं पर्सनली बहुत उनका सम्मान करता हूं। वो इंसान बहुत अच्छे, मगर पता नहीं उनके नीचे के जो अधिकारी है वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में है, या ऊपर से उनको अलग आदेश आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? चाहे से ज्यादा तो कितने गरम है वो जयराम पटेल, जो अभी शायद ये 1-2 महीने में रिटायर होना चाहता है। वो मनीष स्मार्ट, वो तो ओवर स्मार्ट बना हुआ है। यही मनीष स्मार्ट को दीव से लोगों ने भगाया था, एक बेटी को उस पर विभिन्न उसके साथ छेड़छाड़ की थी। यही मनीष स्मार्ट की वजह से वहां पर एक बेटी ने आत्महत्या तक की थी, जिसके आरोप इस पे लगे थे। उसको पनिशमेंट में यहां लाया गया था, वो सांसद जी का करीबी है, तो आज उसको ऐसी जवाबदेही दी है जो वो सांसद जी के करीबी होकर काम करता है, और जो उसके खिलाफ है पार्टी के, उनको जानबूझ के भेज देता है, नए रूल्स निकालता है। आज क्या बोल रहा है मालूम है? बोले घोषणा पत्र नहीं ले जा सकते। मैं बोले चुनाव में पहली बार सुना कि घोषणा पत्र को मना किया जा रहा है, कहीं देखा ही नहीं आज तक कि घोषणा पत्र चुनाव में मना किया जाता हो, कि घोषणा पत्र आप नहीं छाप सकते। और ये मनीष स्मार्ट की तो दादागिरी की हद देखो, वो ऊपर से आदेश है या लालू भाई से आदेश है, कहां से आदेश है वो पता नहीं, वो एप्लीकेशन तक रिसीव नहीं करता है, एप्लीकेशन तक वो रिसीव नहीं करता। आप लोगों को एप्लीकेशन दी जा रही है, आपको परमिशन देना है नहीं देना है वो डिसाइड अधिकारी करेंगे। आप कौन होते? यानी मतलब सिर्फ ये कि सांसद लालू भाई पटेल के निजी लोगों को जानबूझ के तो ये काम में नहीं दिया है, ताकि विरोधी पक्ष के लोगों को परेशान किया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। हमारे उम्मीदवार तो बेचारे दौड़े ही रहते हैं, अभी तक चुनाव में प्रचार करने तक नहीं जा पाए। कभी बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट लाओ, कभी बोलते हैं वो डॉक्यूमेंट लाओ, अब उधर पुलिस वाले फोन करते हैं, अब पुलिस वाले और मजाक की बात करते हैं, उधर हिसाब देने के लिए जाओ, उधर मीटिंग में जाओ, तो चुनाव लड़ेगा यही नाटक करते रहे भाई। आज घोषणा पत्र, आज चुनाव के 4-5 दिन रहे हैं, घोषणा पत्र बनाकर तो बोलते हैं कि नहीं घोषणा पत्र आप लोग नहीं छाप सकते, और बिना घोषणा पत्र के कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है भाई साहब? अब मतदारों को कैसे पता चले कि वो उम्मीदवार जो है वो उनके लिए कौन से बात लेके आ रहा है उनके पास?
कौन से एजेंडे लेके आ रहा है, उनके लिए कौन सी विकास की बातें लेके आ रहा है। अरे आज स्थिति बद से बदतर हो रही है। मैं तो कहता हूं अधिकारियों को भी देखना चाहिए। मैं तो राकेश मीना जी को मैंने कंप्लेंट की, मैं तो सर देखिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर आपके नीचे जो लोग हैं वो पॉलिटिकल मोटिव सिद्ध कर रहे हैं। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे उम्मीदवारों को, बेचारे गरीबों को, जो बेचारे नए हैं पॉलिटिक्स में, उसको गुमराह कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये चुनाव हम किसके सामने लड़ रहे हैं, सत्ता पक्ष के सामने लड़ रहे हैं या फिर ये प्रशासनिक अधिकारियों के सामने लड़ रहे हैं। ये कौन सी लोकशाही है यहाँ पर। ये जयराम भाई, ये मनीष स्मार्ट वगैरह तो नई गाइडलाइन लेके आए हैं, उनको तो कोई गाइडलाइन से लेना देना नहीं है। सिर्फ उनको तो ये लाइन देना है, नए नए नियम अपने खुद के डालने हैं। आज चुनाव के 5-7 दिन रहे प्रचार के, उनके पास भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है अभी तक। अरे इधर बोल रहे हैं कि 5 ही आदमी डोर टू डोर कैंपेनिंग करेगा। अगर सांसद जी पूरा टूड़ा लेके निकले तो वो चलेगा, मगर विरोध पक्ष वाले सिर्फ 5 लोग लेके जाएंगे और सांसद जी के, भारतीय जनता पार्टी के वगैरह के टोड़े निकल सकते हैं। ये कौन सा न्याय है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आपको जाहिर सभा का आपको परमिशन नहीं है। दमन में जाहिर सभा नहीं कर सकते, उसकी परमिशन नहीं मिली थी। अब आप जाओ, यहां पर कपराड़ा में भी चुनाव चल रहा है, लवाचा में भी जाओ आप, वहां पर सीएम, गुजरात के सीएम ने हजारों आदमियों के सामने साथ में वहां पर एक सभा संबोधी। यहां पर अब हार्दिक पटेल कांग्रेस से आए, उनके भी अर्जुन मोढवाडिया से लेकर काफी नेता आए, उन्होंने हजारों की संख्या की सभा में संबोधन किया। वहां दमन के बाहर सारे रूल्स रेगुलेशन एकदम स्मूथ हो जाते हैं, तो वहां पर हो सकती है जाहिर सभा, मगर दमन में नहीं हो सकती। हम आज टीवी में देख रहे हैं, बिहार में भी चुनाव चल रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत सरकार के, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी सहित सारे बड़े बड़े नेता हजारों लाखों लोगों की मेदनी को इकट्ठा करके संबोधित कर रहे हैं, जाहिर सभा कर रहे हैं। तो यहां क्यों रूल्स नहीं है? यहां ही क्यों है ऐसी नियम कि 50 आदमी से ज्यादा नहीं होना चाहिए? भारत सरकार का अलग नियम, गुजरात सरकार का अलग नियम और दमन का नियम अलग। मैं दमन जी की जनता को हर रोज संबोधित करूंगा 9:30 बजे, हर रोज। जिसको सुनना है मेरी बात सुने, जिसको नहीं सुनना है ना सुने, मगर हर रोज जब तक चुनाव है, आज 9:30 बजे रोज लाइव करूंगा और हर रोज बोलूंगा। लोकशाही को जीवित रखने के लिए मुझे भी लोगों ने 19,968 वोट यानी 20,000 वोट दिया है। दमन की और दिल की 29% प्रजा ने मुझे भी नेता चुना है और मेरा परम कर्तव्य है कि दमन दीव में होते हुए अन्याय का मैं विरोध करूं, लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ूं, दमन में लोकशाही जीवित रखने का हर संभव प्रयत्न करूं और वो करूंगा मैं। जिसके लिए मुझे कोई भी खामियाजा चुकाना पड़ा तो मैं चुकाऊंगा। ये डरने वालों में उमेश पटेल नहीं है। भले सत्ता पक्ष मनमानी करे, विपक्ष घुटने बैठ जाए, मगर उमेश पटेल नहीं डरेगा, लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेंगे। मैंने 6-7 जगह पे नगर पालिका में भी उतारे हैं लोगों को। जो मैंने कहा सबके पास गया कि लड़ो चुनाव, बेचारे लड़ने के लिए, जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारे दमन दीव की हितैषी लड़ने के लिए आ गए हैं, उनके लिए मैंने बोला कि तो आप लोग लड़िए, आपको जो सहयोग चाहिए मैं मेरी ओर से दूंगा। आज ग्राम पंचायतों में भी 5 ग्राम पंचायतों में, 5 जिला पंचायतों में और 7 नगर पालिका की सीटों पर मेरे अपक्ष कैंडिडेट लड़ रहे हैं। लोग मुझे पूछते हैं कि जेडीयू से क्यों नहीं? अरे रात को मैंडेट देते हैं ये लोग, मेरे पास समय कम था। आज भी हम लोग जेडीयू के साथ, मोहन भाई के साथ हमारा जो संगठन है वो है, और हम वहां मोहन भाई लड़ रहे हैं, यहां मैं लड़ रहा हूं और मोहन भाई के मार्गदर्शन में हम लोग लड़ रहे हैं। लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। और इस चुनाव के बाद भी मेरी जो फर्ज है, मुझे जो कर्तव्य दिया गया है, मुझे विपक्ष का कर्तव्य मिला हुआ है, तो मैं विपक्ष का कर्तव्य पूरा सम्मान के साथ निभाऊंगा।